दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ हिंदी के ऊपर। कुछ लोग हिंदी को बहुत ज़्यादा ही विरोध करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भाषा पर हिंदी हावी हो रही है और हिंदी उन पर थोपा जा रहा है, इसलिए वो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। जबकि विरोध उनको हिंदी का नहीं करना चाहिए, विरोध उनको इस बात का करना चाहिए कि जो उनके ऊपर हिंदी को थोप रहा है उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं आज इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। हिंदी के ऊपर मैं आज ये बात करने के लिए जा रहा हूँ कि अगर सिर्फ हिंदी भाषा बोलकर सबसे ज़्यादा अपना परिवार और अपना पेट चलाने वाला कोई क्षेत्र है तो वो भोजपुर और मिथिला क्षेत्र ही है। भोजपुर और मिथिला क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब मिलाकर सबसे ज़्यादा लेबर सप्लाई करता है, भोजपुर और मिथिला। और ये दोनों ही क्षेत्रों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। दरअसल हिंदी मातृभाषा हो सकती है किसी की, जो लोग दिल्ली या वेस्टर्न यूपी में रहते हैं या फिर नॉर्थ एमपी में रहते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो क्या है, वो मतलब कि एक तरीके का हिंदी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स ने ब्रज भाषा को हाय हिंदी कहा है, मतलब कि हिंदी का ही एक छना हुआ रूप। तो अब मुझे ये बात करनी है कि भोजपुर क्षेत्र से जितने भी लोग हैं उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, मिथिला क्षेत्र से जो लोग हैं उनकी मातृभाषा मैथिली है, और बज्जिका क्षेत्र यानी तिरहुत क्षेत्र से एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर देना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को बज्जिकांचल टर्म बोलना हो, कभी आप लोगों को महसूस हो बज्जिकांचल बोलने का, तो बज्जिकांचल की जगह आप लोग तिरहुत बोलिए। क्योंकि बज्जिकांचल टर्म जो है वो मतलब कि वास्तव में कोई टर्म है नहीं बज्जिकांचल। तो आप लोगों को जब भी कोई टर्म बोलना हो तो आप लोग तिरहुत बोला करिए। तो इन सभी क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा लेबर सप्लाई होता है और ये लोग सभी से ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार के तिरहुत और मिथिला क्षेत्र से लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बहुत हैं, और पूर्वांचल से तो जाते ही हैं। आपको एक चीज़ यूपी के बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी कि यूपी से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग यूपी में आते भी हैं काम के लिए। मतलब कि यूपी से यदि 10 लोग बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं तो 10 लोग यूपी में आ भी रहे हैं कमाने के लिए। तो यूपी अपने आप में एक अनोखा प्रदेश है। तो ये चीज़ हो गई। अब भोजपुर और मिथिला का जो क्षेत्र है, यहाँ से जितने भी लेबर लोग जाते हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर हिंदी भाषा ही बोलते हैं और वो लोग हिंदी की कमाई ही खा रहे हैं। और तथाकथित भोजपुर और मिथिला के कुछ बहुत ही नीच सोच रखने वाले लोग जो हिंदी का विरोध करते हैं, उन लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो कि हिंदी की कमाई से ही उनका पूरा पेट चल रहा है। और आपको एक बात मैं ये भी बता दूं कि अब इस समय पे आप हिंदी का विरोध करके किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं। आप इस समय हिंदी का विरोध करके खुद अपना ही बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं भाई तुम हिंदी अनुवादी हो। यार मैं क्यों हिंदी अनुवादी होने लगा यार, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों हिंदी का, मुझे क्या मिल रहा है, या क्या मुझे कोई सरकार दे रही है पैसे, या फिर मुझे हिंदी से क्या मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो आप ये सोचो, यदि आज हिंदी भाषा नहीं होती तो आप और हम संपर्क कैसे करते। मैं अंगिका बोलता और भोजपुरी स्पीकर समझ नहीं पाते, मैं अंगिका बोलता मैथिली स्पीकर समझ नहीं पाते, मगही स्पीकर समझ नहीं पाते, कैसे होता। और जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बता दो कि आप लोग क्या फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हो, क्या फ्लुएंटली इंग्लिश समझ पाते हो। यदि 100 लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उसमें से मुश्किल से 10 लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते होंगे और अच्छे से पूरा 100% समझ पाते होंगे। कितनों को तो अच्छे से इंग्लिश लिखने भी नहीं आती है। तो आप मेरी बातों को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हिंदी ही हमें और आपको जोड़ रही है।
तो हिंदी बेशक किसी की मातृभाषा नहीं हो सकती है, लेकिन इसका रोल, इसका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हिंदी को अभी एलिमिनेट कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि जो मैथिल स्पीकर्स मेरे वीडियोस को छुप छुप करके देखते हैं, जितने भी मैथिल स्पीकर्स हैं जो आते हैं मेरे वीडियोस पे, और मैथिल स्पीकर्स मेरे वीडियोस को छुप छुप कर देखते हैं और कुछ कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन डिसलाइक करते हैं, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, वो तो उनका धर्म है। वो जब जान रहे हैं कि चाहे कोई बंदा सही बोले, कुछ भी बोले, मिथिला के ऊपर कुछ भी बोल रहा है तो डिसलाइक कर दो। तो क्योंकि दिमाग में उनके एक चीज़ ये बैठ गया है कि ये बंदा मैथिली के अगेंस्ट में ही बोलता है। तो चाहे आप कुछ भी करो, मेरा ऑडियंस रिटेंशन तो आप लोगों के कारण ही बढ़ रहा है ना। आप लोग आते हो, वीडियोस को पूरा भर भर करके देखते हो, तो डिसलाइक कितना, अब वो भी मैं लाइक डिसलाइक को अब ये कर दिया हूँ, अनसीन कर दिया हूँ, तो पता भी तो नहीं चलता है ना, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना लाइक है कितना डिसलाइक है। उल्टा मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ रहा है, सीटीआर बढ़ रहा है मेरा, मैं देख रहा हूँ बराबर ग्राफ में मैं देखता रहता हूँ। मेरे वीडियोस को शेयर किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे मेरे वीडियोस लगातार शेयर हो रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑडियंस रिटेंशन मेरा लगातार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये किन सब लोगों के कारण हो रहा है? ये सब जो मैथिल स्पीकर छुप छुप करके आते हैं, वीडियोस को देखते हैं या फिर शेयर करते हैं, उन्हीं लोगों के कारण तो हो रहा है। तो खैर जो भी हो, तो मैं इस वीडियो में बस यही बात करने जा रहा था कि हिंदी की कमाई खाने वाले जो भोजपुरी और मैथिल स्पीकर्स हैं, तो आप लोग हिंदी का विरोध करके कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा। हिंदी भाषा जो है, आज हिंदी भाषा के कारण पूरा का पूरा भोजपुर और पूरा का पूरा मिथिला ही नहीं, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार सिर्फ हिंदी की कमाई खा रहा है, पश्चिमी प्रदेशों से लाए गए पैसों के कारण। तो हिंदी का विरोध करके आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी को आज आप विरोध करेंगे तो आपके जितने भी माइग्रेंट्स और लेबर जो कि जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे वापस बिहार लौटने के लिए। और बिहार में जब ये वापस लौट जाएंगे तो बिहार की एकाएक जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बढ़ जाएगी, और बिहार ऐसे भी अभी नहीं संभाल पा रहा है पूरे क्षेत्रों को। आप ये देख लीजिए कि जितने भी भोजपुरी और मैथिली स्पीकर्स तथाकथित बना फिरते हैं, मैथिली स्पीकर्स तो नहीं, खासकर भोजपुरी स्पीकर्स, वहाँ पे बाढ़ आ गई है पूरे के पूरे उत्तर बिहार में। और भोजपुरी स्पीकर्स को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही रट है, आपस में बहस करेंगे। भोजपुरी स्पीकर्स को, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, ये करेंगे, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि भाई हमारे चंपारण में, हमारे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा में बाढ़ आ गई है, सरकार प्लीज़ उस पर ध्यान दो। नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है यार, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपने जो अंदर की सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भोजपुरी लैंग्वेज भी अब 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। अरे यार, 8वीं अनुसूची में शामिल हो करके ही मैथिली क्या उखाड़ ली? और वैसे भी अगर भोजपुरी कल को शामिल हो भी जाती है, अंगिका हो भी जाती है, ब्रज हो भी जाती है, अवधी हो भी जाती है, तो क्या हो जाएगी इससे यार? कौन सा बहुत बड़ा ये चढ़ जाएगा? ऐसे भी अब धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सभी लैंग्वेज को धीरे धीरे करके लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जिस समय पूरे भारत में अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 100 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी पूरे भारत में। कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा इस चीज़ का। तो खैर ये सब तो मुझे कहना था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।